ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सगणं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसूति देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे श्री गार्ग उवाच अयमे रोहिणी पुत्रो मयं सूदो पुने क्या सते राम इति बालाधिक्यात् बलं विदु यद नाम अपृथक भावत संकृष्ण उष्णन्त्यपि। तो जैसे आप जानते हो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्या है? बालराम जयंती। वो बालराम जी कौन हैं? भगवान के बड़े भाई। जब परम भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनके सनातन साथी भी साथ में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान ने वासुदेव और देवकी को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार किया। वासुदेव और देवकी ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत गहरी तपस्या की थी। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं, केवल जो पत्ते पेड़ों से गिरते हैं वो थी उनकी खुराक। अगर आपको ये खुराक दी जाए तो आप ज़्यादा देर नहीं टिकोगे। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए, और हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे के बराबर है। और निरंतर उनका चिंतन एक ही विषय पर था, हमें परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो बालराम जी भी भगवान के भाई हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं वो भी प्रकट होते हैं। कई बार प्रकट होते हैं बड़े भाई के रूप में, कई बार छोटे भाई, और प्रकट होते हैं उनके साथ। तो वासुदेव देवकी उसे दोनों के पिता और माता। भगवतम के 10वें स्कंद में आप पढ़ते हो, वासुदेव देवकी के जब विवाह हुआ तो देवकी का भाई कंस अपनी बहन को अपने घर छोड़ने जा रहा था। देवकी का पिता देव का बड़ा स्नेह था उसकी बेटी के प्रति। तो उन्होंने शादी में इतना बड़ा दहेज दिया, हजारों रथ सोने के बने हुए और सेवा करने के लिए गोपियाँ, सेवा करने के लिए और
दासी और सोने के चैरियट इत्यादि। और कंस ने कहा मैं अपनी बहन को घर में छोड़ के आता हूँ। तो वैसे उसका भाव अच्छा था, भाव में था, शादी हुई है बहन की, उसके घर छोड़ा है, और ये रिवाज भी है सर। तो रास्ते में एक दिव्य वाणी द्वारा उन्हें सूचना मिली क्या, हे मूर्ख, तुम तुम्हारी बहन को ले जा रहे हो उसके घर, और तुम जानते नहीं कि इसका 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण, इसका 8वां बच्चा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस दुष्ट बुद्धि के थे। जब उन्होंने सुना कि उनकी जान को खतरा है, उस देवकी के राज से इसको बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहे हैं, कंस की बुद्धि एकदम नष्ट हो गई। तलवार निकालेगी और देवकी को मारने को तुरंत तैयार हो गए। तो भागवत में कहा गया है, जान बचाने के लिए अगर किसी को चापलूसी भी करना पड़े तो ठीक है। तो वासुदेव ने देखा कि देवकी की जान खतरे में थी। वासुदेव ने कहा घबराते क्यों हो, जैसे बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को तुम्हारे पास ले आऊँगे, और अगर तुम्हें लगे इससे खतरा है तो उसको जो करना है कर लेना, तुम्हारी मर्जी। तो कंस ने कहा ठीक है। और बहुत थे को पता था कंस की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। तो वहाँ से फिर नारद मुनि वहाँ पहुँच गए। नारद मुनि ने कहा कंस यादव खानदान के सारे सदस्य जन्म ले लिया है। तो नारद मुनि चाहते थे कि कंस और अपराध करे और जिसके कारण भगवान जल्दी प्रकट हो। तो जब कंस को ये सूचना मिली तो कंस ने कहा अब तक किसी को नहीं जिंदा छोड़ना। तो जैसे देवकी के पुत्र प्रकट होते थे तुरंत ही उनका वध हो जाता था। ये जो 6 बेटे मारे गए पहले, उन्हें मारीची के बच्चे बुलाते हैं, तो उनके द्वारा ये संदेश मिलता है कि जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य को नहीं वश में करेंगे अब भगवान को नहीं समझ सकोगे। भगवद गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। मैं अलग अलग समय में अवसारित होता हूँ, इसलिए धर्म की स्थापना करें। पारितनाय साधूनां विनश्यति दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय मैं अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ, धर्म के नियमों का पालन करें। भगवान जो हैं बिल्कुल शुद्ध है, और उन्हें समझने के लिए हमें हमारे हृदय को भी शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये जो हम वैदिक भक्ति का पालन करते हैं, जिसके कारण हम मंगल आरती में आते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास सुनते हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है कि आपके अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाया जाए, जिसके द्वारा परम भगवान को समझ सको। तो काम, क्रोध, लोभ और मद मत्सर्य ये हैं 6 शत्रु आध्यात्मिक जीवन के। और आचार्यों ने ये उपदेश दिया है कि अगर आप भगवान को समझना चाहते हो, ये जो 6 असुर थे जिनका वध हुआ था, उसके द्वारा हमें ये संदेश मिल रहा है कि अगर भगवान को समझना चाहते हो
ये जो अनर्थ हैं उनसे हमें बचना पड़ेगा। भगवद गीता के 3रे अध्याय में अर्जुन ने पूछा, क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत काम करते हैं? हम जानते हैं इंद्रिय तृप्ति का कार्य हाँ हमें संतुष्ट नहीं करेगा जब भी हम जुड़ते हैं। और भगवान ने क्या कहा, काम ऐसे क्रोध ऐसे आज कुछ समझ लो। भगवान ने कहा काम वासना के कारण। और आगे भगवान ने कहा आप इसे कहाँ प्राप्त कर सकते हो? मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में। आगे कहा कैसे आप इन्हें नष्ट कर सकते हो? ज्ञान की तलवार से। तो 6 बच्चों का तो वध हो गया। जब 7वीं प्रेगनेंसी थी तो भगवान ने योगमाया शक्ति के द्वारा वो जो बच्चा था वो चले गया कहाँ? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। बालराम जी जो हैं इनकी हमेशा एक ही इच्छा रहती है, भाई की सेवा। और बालराम जी प्रकट हुए किस लिए? भगवान की लीला को सफल बनाने के लिए। और भगवान बालराम जी तो ट्रांसफ़र हो गए थे रोहिणी के वूम में, तो फिर परम भगवान प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में बालराम में जो मैल थी काम को लोभ मोह मन मत्सर उसको साफ कर दिया, फिर परम भगवान प्रकट हुए। तो बालराम जी जो हैं पहले गुरु भी हैं, उनके अनेक नाम हैं। जैसे आज के श्लोक में आपने पढ़ा, वह एक नाम है रोहिणी नंदन, जो क्योंकि वो रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिया था क्योंकि उन्होंने रोहिणी माता को माता के रूप में स्वीकार किया था। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण भगवान की शरण ले वो अपना जीवन शांति से निभा सकते। तो बालराम जी के अनेक नाम हैं और भक्त जो हैं बालराम जी की उपासना करते किस लिए? अपने भौतिक कमजोरियों को नष्ट करने के लिए। हम बालराम जी के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, तो भौतिक शक्ति नहीं। आप पहलवान बनना चाहते हो तो बालराम जी के पास आओ, आ सकते हो। भगवान कहते 4 परिस्थितियों में लोग में बताते हैं, पर हम बालराम जी के शरण में आते हैं, उनसे शिक्षा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो बालराम जी हमेशा प्रकट होते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं। तो बालराम जी जो हैं उनके द्वारा हम ये समझते हैं जो गुरु है वो उनके प्रतिनिधि हैं। बालराम जी के हाथ में क्या रहता है? हल और गदा। हल से क्या करते हैं? हल से जो खेती को साफ करना है साफ करते हो तो फिर अन्न पैदा होता है। तो उसी प्रकार गुरु जो है बालराम जी का प्रतिनिधि, वो आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा जो हृदय की मैल है उसे दूर करता है। और अगर हम उसका लाभ उठाएं, और गुरु क्या करता है? अपनी परंपरा की शिक्षा के द्वारा हृदय को साफ करता है। तो बालराम जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे जब भगवान राम पृथ्वी पर आए थे। आप पढ़ते हो कि जब लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे बालराम जी, तो उनके मन में एक ही भाव था 24 घंटे। क्या था वो भाव? राम की सेवा, राम की सेवा। उनके पैदाइशी से उनके मन में एक ही भाव था, राम की सेवा। और जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ, सीता ने देखा उनके लिए कोई काम है ही नहीं,
जो काम वो करने जाती है लक्ष्मण ने पहले ही कर दिया होता है। और लक्ष्मण जी जब वो देखते थे सीता कोई सेवा कर रही है तो उन्हें भी यार पसंद नहीं आता था। वो कहते ये सेवा तो मुझे करना चाहिए। तो दोनों गए भगवान राम जी के पास, क्या किया जाए, सीता कैसी है, उनकी शिकायत थी जब से मेरा विवाह हुआ है मुझे कोई सेवा है ही नहीं, मेरे जो सेवा मैं करने जाती हूँ लक्ष्मण पहले वहाँ पहुँच जाता है। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो जन्म से ही निश्चय कर लिया था कि मैंने राम की सेवा करनी है। तो राम जी के सामने समस्या थी किसका सहयोग दे। राम जी ने कहा चलो गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने क्या कहा, गुरु जी ने कहा कि उससे राम जी के घर का कार्य है वो सीता करे, और जो राम जी बाहर जाए युद्ध करने शासन करने फिर राम उनके साथ जाए। तो लक्ष्मण खुश नहीं था। तो ये उदाहरण है कि जब कोई समस्या आती है तो गुरु की शिक्षा लाभ उठाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी के रूप में उनका एक ही भाव था भगवान की सेवा। तो यही लक्ष्मण फिर प्रकट हुए बालराम जी के रूप में, और यहाँ थे वो बड़े भाई थे, और यही बालराम फिर प्रकट हुए थे किस रूप में, नित्यानंदा के रूप में। तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और बालराम जी का एक और नाम है दाऊ जी, बड़े भाई। उनका क्या भाव था, केवल भाई की सेवा, यही था उनके मन में। उनकी बचपन की लीला तो लगभग दो भाइयों ने एक साथ ही की थी। और अब देखते हो कि जो असुरों का वध किया भगवान के भाई ने, इसका असली संदेश क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ में समझाया है कि जो असुरों का वध हुआ है, अगर हम ये कथा ध्यान से सुने तो हमारे हृदय में जो मैल है, अलग अलग प्रकार के भौतिक आकर्षण हैं, वो दूर हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण ने तो अनेक असुरों का वध किया। बालराम जी ने केवल 2-3 असुरों का वध किया। जैसे एक थे धेनु का हाँ, वो उनके भाई तारावन जंगल में आए थे और भगवान ने कई असुरों का वध किया। फिर बालराम जब जंगल में पहुँचे तो उनके मित्रों ने कहा था कि यहाँ एक गधा है, किसी को अंदर आने नहीं देता। इस बगीचे में इतने अच्छे फूल हैं पर हमें अंदर आने नहीं देता, आप कृपा करके उनका वध करो। तो बालराम ने कहा इसमें क्या कठिनाई, ये तो मैं आसानी से कर लूँगा। और बालराम ने गए जंगल में, पेड़ को हिलाया बड़े तेजी के साथ, और फल जब नीचे गिरे इनको सूरज ने समझ लिया कोई अंदर आया है। और इनको सूरज ने क्या किया, उनके पाँव को पकड़कर घुमा कर फेंक दिया पेड़ों पर। और जब इनके मित्रों ने देखा उनके मित्रों का वध हो गया है तो फिर उन्होंने भी प्रयास किया भगवान को मारने के लिए, तो वह संभव था। भगवान बचपन से ही अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं। जन्मा कर्म चाप में दिव्य, मैं प्रकट होना दोनों ही दिव्य हैं। तो परम भगवान श्री कृष्ण ने अनेक दिव्य लीलाएं प्रस्तुत की और
बालराम जी ने भी किए। और एक और असुर था परमबसुरा। परमबसुरा आया था जहाँ भगवान और उनके भाई सब खेल रहे थे। वो जो खेल रहे थे, ये खेल से आप लोग अभी भी, बच्चे अभी भी करते हैं। दो बन गए थे घोड़े और उनके ऊपर बैठे थे। जो हार गया उसको दूसरे को अपने पीठ पे उठाना पड़ता था। तो भगवान हार गए और परमबसुरा उनके सामने की सेना में थे। तो परमबसुरा ने बालराम जी को अपने पीठ में उठाया। उनका भाव ये था ऊपर जाके फेंक देंगे। तो ऊपर 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 उठाते गए। तो बालराम ने क्या किया? बालराम ने अपने शरीर को एक्सपेंड विस्तार करके इतना भारी बन गए, इतने भारी बन गए कि परमबसुरा को छोड़ना पड़ा, उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। जब आप पढ़ते हो कि जैसे बाल लीला में जब एक दिन भगवान घर आए थे तो माता ने कहा, तुमने क्या मिट्टी खाई है? हमारे घर में क्या किसी चीज़ की कमी है? नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी जो सजी हुई थी गहनों के साथ। तो और बालराम चाहते थे कि भाई माँ उनके भाई को डांटे। उन्होंने क्या सूचना दे दी कि आज आपके बेटे ने मिट्टी खाई है। और जब भगवान घर लौटे, माँ ने कहा मुँह खोलो और मुँह खोलो और देखा पूरे विश्व का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का। तो यशोदा माता सोचने लगी ये मेरा सपना है या असलियत है। पर अगर आप ये कथा किसी अज्ञान नहीं व्यक्ति भौतिकवादी को समझाओ, वो क्या कहेगा? ये तो कल्पना है, ये कैसे संभव हो सकता है? तो इसलिए भगवान की लीलाएं आप भागवत में पढ़ते हो तो कहाँ 10वें स्कंद में आकर, पहले 9 स्कंदों में नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति 10वें स्कंद में पहुंचेगा उसके हृदय में किसी प्रकार का गलत विचार नहीं होगा। वो ये स्वीकार कर सकता है कि परम भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। इसी श्रीमद् भागवत में आप पढ़ते हो कि परीक्षित महाराज ने कहा मैं व्रत रख रहा हूँ पानी से और खाने से, पर जब से मैं सुखदेव गोस्वामी के द्वार के कमल मुख से ये भागवतम का संदेश सुन रहा हूँ तो मेरी भूख भी चली गई और प्यास भी चली गई। आप गोवर्धन लीला में देखते हो कि जब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे, सब के सब भगवान के चेहरे को ध्यान से देख रहे थे और उस समय के लिए ना उन्हें प्यास लगी ना भूख लगी। तो पापा जी 10वें स्कंद के लीला में कहते हैं अगर हम आध्यात्मिक विषय में रुचि लेंगे तो हमारा हृदय भी ऐसा बन जाएगा कि आप भौतिक भूख भौतिक प्यास से बचोगे। भौतिक भूख और भौतिक प्यास के कारण हम अनेक प्रकार के भौतिक कार्यों में जुड़ते हैं। और अगर आप इससे बचना चाहो, क्या है उपाय? भक्ति योग। और जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुने और सुनाए, उसका सुनने वाले का भी लाभ है, सुनाने वाले का भी लाभ है, जो दूसरे व्यक्ति सुन रहे हैं उनका भी लाभ है। कृष्ण कथा में लाभ ही लाभ है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था। युद्ध होने से पहले बालराम ने कहा
कि युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास की कि युद्ध रुक जाए किसी प्रकार से, पर दुर्योधन धृतराष्ट्र नहीं किसी रूप में उनकी राय को स्वीकार नहीं किया। बालराम में छोड़कर बालराम क्या करेंगे, उन्होंने भारत के तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। भारत के लगभग सारे तीर्थ के स्थानों की यात्रा की। यात्रा करते करते कहाँ पहुँच गए? नमस्कुरालिया। नमस्कुरालिया में उस समय संतों की सभा चल रही थी। हजारों संत उपस्थित थे और उनका निर्णय ये था कि ये यज्ञ हजारों सालों के लिए चलेगा। और उन्होंने रोहिणी से सूतक को खास बल दिए, आशीर्वाद दिया था महर्षि ने सूतक को इस यज्ञ का निर्देशन करने के लिए। जब बालराम जी वहाँ पहुँचे, सारे संत महात्मा उठ गए, खड़े हो गए उन्हें आदर देने के लिए। पर एक संत नहीं उठा, वो थे रोमहर्षण सूता। रोमहर्षण सूता ने सोचा कि मैं क्यों उठूं, मैं यहाँ के व्यासस्थान में हूँ। पर बालराम जी को ये व्यवहार ठीक नहीं देखा, तो बालराम जी ने क्या किया, एक घास से कुछ जगह छुआ उनको, और उनकी क्या हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनको A47 की जरूरत नहीं थी। एक घास को लगाया और मृत्यु। जब मृत्यु हुई, सब भक्तों ने कहा, क्या हो गया? हमने खास वर दिया था रोमहर्षण सूता को कि वो हजारों साल के लिए जिएगा और मार्गदर्शन देगा, और अब हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। सफल कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पर जीवित बना देना चाहिए तो मैं बना देता हूँ, मेरे लिए क्या संभव है, जो बोलो मैं कर सकता हूँ। तो संतों ने कहा, नहीं, आपकी इच्छा थी कि इस व्यक्ति का वध होए क्योंकि उसने आपका आदर नहीं दिया, तो हम उसका विरोध भी नहीं करना चाहते। तो पर हम करें क्या भी? ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं इसकी आयु हजारों साल है। अब लीडर के बिना हम कैसे करें? तो भगवान ने कहा, नो प्रॉब्लम। भगवान के लिए कोई प्रॉब्लम है? भगवान कहा, नो प्रॉब्लम। भगवान ने उनके बेटे को चुना। वो कहा, बेटा बाप का प्रतिनिधि माना जाता है, तो भगवान ने वही जिम्मेदारी सौंप दी उनके बेटे को। और जो संत महात्मा थे बड़े प्रसन्न हुए। तो संतों ने, वो बालराम जी ने कहा, और टूर्नामेंट मुझे कुछ करना चाहिए, और सजा देना चाहते हो दे दो, और क्या सजा मुझे भुगतनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, ये जो पड़ोस का जंगल है, उस जंगल में एक सूर भाव का व्यक्ति है। जब हम यज्ञ करने जाते हैं, ऊपर से आकर मल पेशाब करते थे, तो हम ना यज्ञ कर पाते हैं, ना उस पेड़ों का फल। लगता है कि उन दिनों में अनेक पेड़ थे और बड़ा मीठा फल, पर हर वन में लगता है कोई असुर था
भगवान ने कहा, वो भक्त ने कहा, आप इस आपके अलावा कोई भी इस असुर का वध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा, दिस इज नो प्रॉब्लम, एक असुर को ठीक करना। भगवान गए, जोर से पेड़ को हिलाया, तो पेड़ को जो हिलाया वो असुर समझ गया, क्या ये है, कौन है वहाँ देखे, कौन है कौन है कौन है, तो कौन है जो ये पेड़ को हिला रहा है, किसकी हिम्मत पड़ी है मेरे बगीचे में मेरे से पूछे बिगड़ अंदर आ गया। तो उन्होंने जब बालराम को देखा तो बालराम को पीछे से आकर लात मारी बहुत जोर से। बालराम ने उन्हें पकड़ कर पैरों से घुमा कर क्या किया, इतनी जोर से फेंका जो पेड़ों में गिरे और मर गया। जब संतों ने देखा, राजा ने कि बालराम ने अपनी शक्ति से उस असुर का वध कर दिया है, और अब वो उस जंगल में जा पाएंगे और फल वहाँ का खा सकेंगे, वो बड़े प्रसन्न हुए। सब संतों ने क्या किया, बालराम को आशीर्वाद दिया। तो जब बालराम जी तीर्थ के स्थानों की यात्रा कर रहे थे, उन्हें ये भी सूचना मिली कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया है और अनेक जो क्षत्रिय थे सबकी मृत्यु हो गई है इस युद्ध में। तो बालराम ने सोचा, चलो जाके मैं देखता हूँ कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थिति। बालराम ने कहा, मैं चलता हूँ देखने के लिए क्या है स्थिति। तो बालराम जी उस युद्ध के मैदान में पहुँच गए, यहाँ की दुर्योधन और भीमसेन अपने गदे से युद्ध कर रहे थे। दुर्योधन ने इस कला को सीखा था, किससे, बालराम से, पर फिजिक ताकत ज़्यादा भीमसेन के पास थी। वो बालराम जी को पता था किसी का विजय नहीं होगा। बालराम जी पहुँचे वहाँ उस स्थान में जहाँ दुर्योधन और भीमसेन अपने गदे से, क्लब से ये लड़ रहे थे। जब बालराम जी वहाँ पहुँचे, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुला घबरा गए। उन्हें लगा कि क्योंकि दुर्योधन बालराम के शिष्य थे, उनसे इन्होंने कला की लड़ने की कला सीखी थी, शायद वो सोच रहे बालराम जी आए हैं उनका सहयोग करने के लिए, इसका पर बालराम जी ने देखा, हमने दोनों का तुम्हें से किसी की विजय नहीं होगी, लड़ना बंद करो। एक ज़्यादा तेज है कला में और दूसरा तेज है ताकत में, तो किसी की विजय नहीं होगी। पर बालराम ने देखा इतना जोश था इन दोनों में, उन्होंने बालराम की राय को स्वीकार नहीं किया। तो बालराम जी छोड़कर चले आगे। तो बालराम जी हम भगवान के बड़े भाई के रूप में, तो बालराम जी के एक ही भाव रहता है, और वो क्या है, वो भाव ही रहता है भगवान की सेवा। और अगर हम कृष्ण बालराम की शरण लें तो हमारे भक्ति के मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उनसे भी हम मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका आए, उन्होंने 10वें स्कंद का अनुवाद किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जैसे कहा, उन्हें पता नहीं था कब तक उनकी आयु रहेगी। तो प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद को सार रूप में प्रस्तुत किया है एक कृष्ण बुक के नाम पर। तो प्रभुपाद चाहते थे कि ये ग्रंथ प्रकाशित हो जाए। उस समय प्रभुपाद नए आए थे अमेरिका,
और संस्था के पास धन नहीं था उस ग्रंथ को छापने के लिए। तो उन दिनों में हमारे प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को इंग्लैंड भेजा था प्रचार शुरू करने के लिए। और जब वो प्रचार शुरू कर रहे थे तो उनका परिचय हुआ बीटल्स के साथ। आपने सुना है बीटल्स का नाम? खास करके एक बीटल जॉर्ज हैरिसन ऐसा भक्त बना। तो प्रभुपाद जी को पता था ये कि श्याम सुंदर का की नई दोस्ती है जॉर्ज हैरिसन बीटल के साथ। तो न्यूयॉर्क में श्याम सुंदर आए थे प्रभुपाद को मिलने। तो उन्होंने प्रभुपाद ने कहा, श्याम सुंदर, why don't you go and ask George to pay for printing this book? तुम जॉर्ज को पूछो वो छाप दे ये किताब, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये किताब बड़ी खूबसूरत रूप से छपे। श्याम सुंदर ने कहा, प्रभुपाद, जॉर्ज तो नया भक्त है, उससे मैं ऐसे मांगूंगा वो शायद भाग जाए, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। पहले उसको भक्त बनने दो, फिर हम मांगेंगे। पापा ने कहा, नो, जस्ट गो एंड आस्क। जब श्याम सुंदर ने देखा कि प्रभुपाद इतने डिटर्मिन्ड है उसे पूछने के लिए कि वो किताब छापने को तैयार है, तो जब श्याम सुंदर वापस इंग्लैंड आया तो उसने जॉर्ज को कहा, माई गुरु टोल्ड मी टू आस्क यू, कैन यू प्लीज प्रिंट दिस कृष्णा बुक? इट प्रेजेंट्स समरी ऑफ द 10th कैंटो। जॉर्ज ने कुछ पूछे बगैर कहा, कितना खर्चा आएगा? वो एकदम चेक बनाया और किताब छपी। इसलिए अब एक कृष्णा बुक जो 10वें सन की सार है, उसमें जॉर्ज हैरिसन का एक पेज में उनका दस्तखत है। तो यही बालराम जी प्रकट हुए महाप्रभु के समय किस रूप में? नित्यानंद के रूप। तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, और नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हुए थे। तो उनका भाव क्या था? हमेशा महाप्रभु की सेवा। तो आज और बालराम को क्या बुलाते हैं? दाऊ जी। ये कहानी मैंने सुनी है, पता नहीं कितनी बोनाफाइड है। एक समय बालराम ने जो मोर है वो केवल भगवान कृष्ण अपने पगड़ी में लगाते हैं ना, तो बालराम ने कहा, मुझे एक दिन के लिए कृष्णा बनने दो, अपना पीकॉक जो है उसको मेरे सिर में लगाने दो। भगवान ने कहा, नो प्रॉब्लम, ये लो। और बालराम एक दिन के लिए कृष्णा जैसे दिखने लगे। तो कंस तो एक के बाद एक असुर को भेज रहा था भाइयों का वध करने के लिए। तो असुर चलने लगा था मथुरा के लिए। उसने पूछा कंस से, मैं पहचानूंगा कैसे कौन है कृष्णा, और मुझे भेज रहे उनके मारने के लिए? और कंस ने कहा, एक ही व्यक्ति होगा जिसने वो पीकॉक को पहना होगा, तो पहचानना बहुत ईजी है। किसी जब असुर आया वृंदावन में, उन्हें देखा कि बालराम ने वो मुकुट लगाया हुआ है, उन्हें समझा ये कृष्णा है। तो बड़ी जोर से पाँव से मारा, जिसके कारण बालराम जी ऊपर हवा में गए और फिर वापस आए। तो बालराम ने कहा, ये बड़ा खराब अनुभव था, और अपने आप मोर निकाल कर दे दिया वापस भगवान। तो बालराम जी के अनेक लीलाएँ हैं, और हमें इनमें रुचि लेनी चाहिए। और रुचि लोगे तो बहुत एक प्यास और भूख से बच सकोगे। हरे, अभी महाराज आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। बालराम जी की, दाऊ जी की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna Hare Hare